बड़ी जानकारी आ रही है अध्यादेश को लेकर जो केंद्र सरकार ने जारी किया है। अध्यादेश के मुताबिक 3 लोगों की अथॉरिटी बनाई गई है और इस अथॉरिटी के बारे में चीफ मिनिस्टर, मुख्य सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम अथॉरिटी के सदस्य होंगे, ये क्लियर किया गया है। साथ ही नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई है। देखिए, ये इस वक्त जो गजट मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, इसमें देखिए कुछ सेक्शंस के बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में लिखा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मींस द एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 239 of the Constitution for the National Capital Territory of Delhi and designated as Lieutenant Governor by the President। इस बात को जिक्र करने का साफ मतलब ये है कि जिस तरह से बीते दिनों दिल्ली सरकार में और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में अंतर विरोध रहा था और एक मुद्दों पर नहीं कई मुद्दों पर ना रहा था, इस बात को जिक्र करने का साफ मतलब ये है कि इस अध्यादेश के जरिए एक बार फिर से एक अंकुश लगाने की कोशिश दिल्ली सरकार के प्रति की जा रही है, जो किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का अधिकार होता है अध्यादेश के जरिए। और इसके साथ ही साथ मिनिस्टर्स की भी डेफिनेशन दी गई है। मिनिस्टर मींस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेफर टू इन क्लॉज 4 of Article 239AA of the Constitution by whatever name called and includes a deputy minister। साफ तौर पर एक क्लैरिफिकेशन इस गजट में देने की कोशिश की गई है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी ताकतों को लेकर जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस गजट में लिखी गई है वो ये बता रही है कि किस तरह से अब जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसको डिजाइन किया जाएगा और उसका जो मेन पर्सन होगा वो चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन चीफ मिनिस्टर के राइट्स को लेकर उनके क्या अधिकार होंगे और बाकी जो 2 साथ में उनके सदस्य होंगे उनकी क्या अधिकार होंगे, क्या वो ऐसा वीटो रखेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर के किसी फैसले को ओवरडू कर सकते हैं, यानी कि नहीं मान सकते हैं। तो समझना होगा अध्यादेश के मुताबिक 3 सदस्यीय अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा इन सेक्शन ऑफ 41 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट इन द मार्जिनल हेडिंग फॉर द वर्ड्स एक्ट इन हिज डायरेक्शन, द वर्ड्स एक्ट इन हिज सोल डायरेक्शंस shall be submitted। देखिए, ये बात साफ तौर पर बता रही है कि अब किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अध्यादेश का फैसला लिया है और इस अध्यादेश को लेकर देखिए अब आने वाले दिन में अभी इस वक्त 10:47 हो रहे हैं और मुमकिन है कि बमुश्किल 5 से 10 मिनट में अब दिल्ली सरकार की तरफ से रिएक्शंस आएंगे, उनके कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं वो एक्टिव होंगे। आनंद, एक बार फिर से दिल्ली वालों के लिए बताइए कि इस खबर के मतलब क्या है। अगर केंद्र सरकार अध्यादेश ला रही है तो दिल्ली सरकार के लिए ये कैसे मुसीबत की खबर हो सकती है? ये देखिए, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये बताने की कोशिश की थी कि जो दिल्ली सरकार के तहत जो अधिकारी आते हैं, खासतौर से ग्रुप ए अधिकारी हैं और जो दानिश अफसर हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उसके बाद से आपने देखा होगा तमाम कई फैसले लिए गए थे और कुछ विभाग के अधिकारियों को भी हटाया गया था। दिल्ली सरकार की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था। तो ऐसे में अब इस अध्यादेश के जरिए सरकार ने एक अथॉरिटी बनाने का फैसला किया और जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात, तो सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अध्यादेश ला सकती है, वो कानून ला सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस कानून की व्याख्या जो है सुप्रीम कोर्ट करेगा कि कानून सही बना है या नहीं बना है। हाँ, ये जरूर है कि इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कह के भी आम आदमी पार्टी प्रचारित कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार पालन नहीं कर रही है और उसको पलटने के लिए ये अध्यादेश लेकर आई है और उसने ये अथॉरिटी बना दी है ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग के लिए। लेकिन कानून का मकसद क्या है, कानून क्या जनता के हित में है और क्या लीगली वो कानून स्टैंड करता है, ये एग्जामिन करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन अगर सरकार कोई कानून बनाती है या अध्यादेश बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी सिर्फ व्याख्या कर सकता है, उसमें कुछ कमी है, कुछ गलती है तो उसको दुरुस्त कर सकता है या फिर उस पर रोक लगा सकता है। लेकिन सरकार का ये अधिकार है कि वो कानून बनाए। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो सरकार इस गजट में पन्ना 5वां जिसमें पूरा 45C को लेकर जो डिटेल दी गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो जरूर जानना चाहिए दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की सरकार को और केंद्र सरकार के इस अध्यादेश को जो लोग बारीकी से समझना चाहते हैं। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे मेक रूल्स टू प्रोवाइड फॉर एनी वन ऑफ मोर द फॉलोइंग मैटर्स इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अंडर दिस पार्ट नेमली। देखिए, अब ये वो बातें आ रही हैं सामने जिसका जिक्र अभी आनंद हमारे साथ कर रहे थे। द टेन्योर ऑफ ऑफिस, सैलरीज एंड अलाउंसेस, प्रोविडेंट फंड्स, पेंशंस, ग्रेचुटी, लीव्स ऑफ एब्सेंस
and other conditions of service of officers and other employees appointed or posted. क्लियर बताया गया है कि किन किन एरिया में अब दाखिल की तैयारी इस अध्यादेश के जरिए की जा रही है। अगला पॉइंट, ये ए पॉइंट मैंने बताया, अब बी पॉइंट बताने जा रही हूँ। द पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज अपॉइंटेड और पोस्टेड, यानी कि जो दूसरी जो ड्यूटीज हैं या जो शक्तियां, उनका अगर आप बंटवारा करते हैं, उनके फंक्शंस ऑफिसर्स के मामले में करते हैं, तो इसको भी अब इस अध्यादेश के दायरे में लाते हुए केंद्र सरकार अपनी निगाह इस पर रखेगी। पॉइंट नंबर सी, the qualifications of candidate for appointment to the post and the manners of selection for the appointments, जितनी भी नियुक्तियां होंगी इस क्षेत्र में, यानी कि 45C के तहत, वो आएंगी अब इस अध्यादेश के अंतर्गत। डी पॉइंट सुनिए, ट्रांसफर और पोस्टिंग ऑफ द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज पोस्टेड, यानी कि एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है कि पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, जो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के हक में था, उसे बदलने की कोशिश, क्या इसे कह सकते हैं, इसे मैं समझाने की और समझने की कोशिश करूंगी।